सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूएवी के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मास्टर लाइट भी लगाई गई है जिसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन्स जो कि रडार में नहीं आ पाते हैं, छोटे ड्रोन्स जो कि रडार पे नहीं पकड़ में आते हैं, इसीलिए ये मुस्तैदी अब यहाँ पर की जा रही है। एनआईए की टीम भीतर पहुंच चुकी है। डीजी सीआईएसएफ वो भी कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, लेकिन चप्पे चप्पे पर तैनाती और मुस्तैदी यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां रविवार को रात के समय में 2 ड्रोन से हम धमाके, यहाँ पर 2 धमाके किए गए थे ड्रोन के जरिए। आरडीएक्स के कुछ ट्रेसेस बरामद हुए हैं, ये बात सामने आई थी। और इसके आसपास के इलाके यानी कि कुंजवानी की बात कर लें, कालूचक की बात कर लें, रत्नाचक की बात कर लें, या फिर हम मिरान साहब की बात कर लें जहां पर आज ड्रोन्स देखे गए हैं, तो ये तमाम इलाके जिनका नाम अभी मैंने लिया, वहां पर ड्रोन्स की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए यहां पर लगातार जागरूकता बढ़ाई जा रही है। यूएवी के जरिए यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए निगरानी यहां आसमान से की जा रही है कि अगर ऐसी कोई भी गतिविधि इस पूरे इलाके में होती है तो उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि ये सीधे तौर पर रडार में पकड़ में नहीं आती है, जिसकी वजह से यहां धमाका भी हुआ। इसीलिए इस पर बैकफायर करने के लिए कोशिश यहां लगातार जारी है। इस पूरे एरिया में हेलीकॉप्टर के जरिए और यूएवी के जरिए, यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए यहाँ पर निगरानी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। जो मास्टर लाइट है वो यहाँ पर लगाई गई है ड्रोन की निगरानी के लिए। तो चारों तरफ एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री बेस जहाँ पर है, सब जगह मुस्तैदी यहाँ कर दी गई है। एनआईए की टीम ने कल ही एफआईआर दर्ज की। एनआईए की टीम कल केस टेक ओवर करती है, शाम तक वो यहाँ पहुंच जाती है एयरफोर्स स्टेशन में। और आपको बता दें, कल 7:30-8 बजे के करीब एनआईए की टीम यहाँ से निकली थी और आज फिर एनआईए की टीम एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी है। रिक्रिएशन की भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक वो पुख्ता नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएवी के जरिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के जरिए, हेलीकॉप्टर्स के जरिए और ड्रिलिंग का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है कि चारों तरफ इस पूरे एरिया में निगरानी रखी जाए। तो जम्मू के आसमान में आज एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश देखने को मिली है, लेकिन उसका पर्दाफाश लगातार परत दर परत हमारी फोर्सेस करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी मुस्तैदी के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। वो तकनीक जल्द ही हमारे सामने होगी। एनएसजी लगातार उस पर काम कर रही है। दहशतगर्दों को जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा, जिसकी तैयारी भी कर ली गई है, शुरू कर दी गई है और जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट में। ड्रोन वाली साजिश पर कब लगाम? जम्मू में आज फिर दिखा ड्रोन। 4 दिन में ड्रोन वाली 4 साजिश। जम्मू में सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर जम्मू के आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। मंगलवार रात 9:23 पर मिरान साहिब में ड्रोन नजर आया। इसके बाद आज सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में ड्रोन मंडराता देखा गया। करीब 12 मिनट बाद 4:52 पर एक बार फिर कुंजवानी इलाके में ड्रोन दिखा। ऐसे में लगातार चौथे दिन जम्मू के आसमान में ड्रोन वाली चौथी साजिश ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से पर्दा उठा दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन वाली साजिश में अब एनआईए ने चार्ज संभाल लिया है और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 और 23 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों को लेकर एनआईए घटना स्थल पर रिक्रिएशन कर सकती है। कि जगह जगह खबरें लगातार सामने आई कि किस तरीके से ड्रोन्स यहाँ नजर आते दिखाई दिए हैं। इस पूरे इलाके के आसपास ड्रोन्स देखे गए हैं। इसके पास में कालूचक में भी ड्रोन देखा गया। 2 ब्लास्ट यहीं किए गए थे जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर। सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश को जड़ से उखाड़ने की तैयारी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई और ड्रोन हमले से निपटने के प्लान पर मंथन किया गया और आतंक के इस काम चलाऊ मॉडल पर कड़ा प्रहार करने का फॉर्मूला तैयार किया गया। पीएम आवास पर हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। जांच एजेंसियों को हमले के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। इसके जरिए हमले की साजिश वाली कड़ियों को जोड़ा जा सके। आपको बता दें कि शनिवार की देर रात ड्रोन के जरिए सीमा पार से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की एक इमारत पर विस्फोटक गिराए गए थे, जिसके बाद 6 मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग धमाके हुए। ऐसे में अब एनआईए की तफ्तीश में पाकिस्तान की इस नापाक साजिश की परत दर परत पूरी प्लानिंग सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो लगातार आपने देखा रिपोर्ट के जरिए भी कि कैसे इन नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर भी हमने आपको दिखाई हैं। अब हम स्क्रीन पर कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जो मिलिट्री बेसिस हैं, जहां पर इक्विपमेंट्स तैनात हैं, वहां पर किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ की जाए, क्योंकि ड्रोन उन्हीं इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम कालूचक की बात करें या फिर रत्नाचक की बात करें, कुंजवानी की बात करें या फिर आज मिरान साहब, जहां पर ये ड्रोन्स देखे गए हैं। लगातार रात के समय पर भीतर घात लगाए ये लोग बैठे रहते हैं और ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका खात्मा करने के लिए चूंकि तकनीक है, नई तकनीक है जो रडार में नहीं पकड़ में आती है, और तकनीक के जरिए ही उसका खात्मा करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। कल रक्षा मंत्री भी मुलाकात कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके सामने वो सारी ब्रीफिंग दी गई थी, जो ब्रीफिंग एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने रक्षा मंत्री के सामने रखी थी कि आखिरकार किस तरीके से ड्रोन से गतिविधियां यहां पर चल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महज यहां से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से और यहां से थोड़ी सी दूर पर मिरान साहब जहां पर मिलिट्री कैंप है, वहां से 17 किलोमीटर की दूर ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसीलिए अब माना जा रहा है कि ये दोनों एंगल से जांच करना बहुत जरूरी है। क्या अंदर से ही कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं, स्थानीय लोग हैं जो भीतर घात लगाए बैठे हैं, इस तरीके का पलटवार, इस तरीके का आघात लगाए वो बैठे हैं, या फिर सीमा पार से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम लगातार एक्सपर्ट से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि इतनी दूर से 18 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां से इसको ऑपरेट करना, ड्रोन्स को ऑपरेट करना ये मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत हद तक 90% चांसेस ये है कि भीतर घात ही है, अंदर से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में मिले हुए हैं, क्योंकि बार बार सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें नाकामयाबी हासिल हुई है।